बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जिस बात का डर था वही हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब जब गए उम्रा करने के लिए, अपने साथ वज़रा को लेकर गए, अपने साथ फैमिली के लोगों को लेकर गए, तो सऊदी अरब के अंदर मौजूद सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात के बावजूद वो लोग जहाँ जहाँ लोगों की उन पर नज़र पड़ी वहाँ वहाँ लोगों ने उनको चोर चोर कहकर बुलाया, गद्दार कहकर बुलाया, लोटे कहकर बुलाया और डाकू कहकर बुलाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। यानी एक अजीब सूरत हाल थी कि पाकिस्तान के हुक्मरान गए थे सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी के लिए। दो कामों के लिए गए हैं, एक तो उम्रा की अदायगी करेंगे, लेकिन असल काम उनका ये है कि उन्होंने 320 यानी 3 अरब और 20 करोड़ अमरीकी डॉलर का एक पैकेज खसूसी तौर पे मंजूर करवाना है, उसकी दरख्वास्त करनी है सऊदी हुकूमत से। अब पता नहीं वो मंजूर होता या नहीं होता, लेकिन जो उम्रा करने के लिए वो गए थे, जब वो हरम के नज़दीक पहुँचे, क्योंकि मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इन्हीं दिनों के अंदर वहाँ मौजूद होते हैं, और यही सबसे बड़ा चैलेंज था जो मैंने आपको पिछले वीलॉग्स के अंदर बताया कि शहबाज शरीफ और उनके रुफ़का बहुत परेशान हैं कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे, बल्कि वो पाकिस्तानी होंगे जो उम्रे के लिए वहाँ पे तशरीफ़ ले गए हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, यानी ऐसे तो आप जा नहीं सकते, बुलावा आता है तो आप जाते हैं। वो लोग जिनको बुलावा आया और वो वहाँ हाज़िरी दे रहे थे, उनको जब ये लोग नज़र आए वहाँ पे, तो इन्होंने इनको चोर चोर कहना शुरू कर दिया, इम्पोर्टेड हुकूमत कहना शुरू कर दिया, डाकू कहना शुरू कर दिया, गद्दार और इनको लोटे कहना शुरू कर दिया। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद के अंदर हुआ है। मैं ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने शरफ बख्शा है उम्रे का। ये जो वीडियोज़ है ना जिस जगह की हैं, ये एक्चुअली मस्जिद के अंदर का इलाका नहीं है। और अगर आप गौर से देखें इन वीडियोज़ को, तो ज़्यादा जगहों पे लोग जूते पहनकर चल रहे हैं, ख़वातीन और मर्द इकट्ठे भी चल रहे हैं, लोग जूते पहनकर भी चल रहे हैं, और इसी एरिया के अंदर लोग बैठे हुए भी होते हैं, लेटे हुए भी होते हैं, कुछ लोग नींद भी थोड़ी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पे जो शटल गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे छोटी, जो जैसी एयरपोर्ट पे भी होती हैं, वो गाड़ियाँ भी यहाँ पे चल रही होती हैं। जो मस्जिद के अहाते का अंदर वाला एरिया है, जहाँ से मस्जिद का हदूद शुरू हो जाती है, वहाँ से आगे ना कोई जूतों में जा सकता है, वहाँ से आगे ना ये शटल जाके पार्क हो सकती है, गाड़ी नहीं जा सकती। वहाँ पे मर्दों और ख़वातीन का इलाका भी अलग अलग हो जाता है। तो एक तो जो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद का तकद्दुस है, उन लोगों को फ़िलहाल इस बात को इस तरह समझ लेना चाहिए, उसको टेक्निकली देख लें कि ये मार्केट के और मस्जिद के दरमियान का जो कंपाउंड का एरिया है, ये उस इलाके में लोगों ने, या मार्केट के बीच में से गुजरते हुए उस एरिया में लोगों ने इनकी तवाज़ो की है और इनको इनके नामों से बुलाया है, चोर का, डाकू का, लोटा का, गद्दार का। तो लोग इनको वहाँ पे ये करते रहे हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की, बहुत भारी सिक्योरिटी इन्होंने मंगाई थी, शहबाज शरीफ साहब को गाड़ी में ट्रैवल करवाया था, और उसके अलावा इन्होंने साथ में रेलिंग रखी हुई थी, जो रेलिंग साथ साथ चलती है उसको भी चला रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस भी थी, लेकिन वो कैसे रोक सकते हैं लोगों को। लोगों ने वहाँ पे नारे लगाए, लोगों ने वहाँ पे आवाज़ें कसी, लोगों ने वहाँ पे वीडियोस बनाई। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, ये अल्लाह ताला के हाथ में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों चीज़ें। तो अब इनके साथ अगर ये ज़िल्लत और रुसवाई वहाँ पे हुई है, तो इसके लिए ये लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। इन्होंने शब खून मारा है, डाका डाला है, एक हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा किया है, और पैसे खर्च करके किया है। पैसा लेकर आए सिंध से, उस पैसे को पहुँचाया इस्लामाबाद में अपने साथियों की मदद से, अपने हमदर्दों की मदद से, और फिर उस पैसे को खर्च करके इन्होंने बंदे परचेज़ किए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसा खर्चते खर्चते इन्होंने इतने बंदे इकट्ठे कर लिए कि इन्होंने एक हुकूमत को गिराकर उसके ऊपर कब्ज़ा कर दिया। अक़लियत में होने के बावजूद लोग इस बात के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, लोग गुस्से में हैं। इन्होंने इमरान खान को ये समझ के निकाला कि वो लावारिस है और उसका वारिस कोई नहीं है, उसके लिए बोलने के लिए कोई नहीं आएगा। पूरी दुनिया में जिस शहर में आप चले जाएं, जिस मुल्क में आप चले जाएं, हर जगह उसके वारिस निकले और गुस्से में हैं। लंदन से जब शरीफ ख़ानदान निकलता है, लंदन से, और शरीफ ख़ानदान के लोग निकलते हैं जद्दा के लिए कि वो भी जाएंगे, शहबाज शरीफ को मिलेंगे और उम्रा भी करेंगे, फिर पाकिस्तान भी वापस आने का उनका प्लान है। तो वो जब वहाँ से लंदन से निकलते हैं, तो वहाँ उनकी जो दुर्गत बनी है उनके घर के बाहर, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे पाकिस्तानियों ने उनको रुखसत किया है। ज़िल्लत और रुसवाई का एक जुलूस था, वो भी वहाँ पे भी ज़िल्लत और रुसवाई का एक जुलूस था, जहाँ से ये ख़ानदान निकल कर लंदन से जद्दा के लिए रवाना हुआ।
اور وہاں سے پھر یہ جیسے پہنچے شہباز شریف کے پاس، سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا، پھر شہباز شریف کے پاس پہنچے اور وہاں پہ پھر ذلت ان کے سامنے تھی۔ مسجد کے اندر کی مریم نواز نے تصاویر ایشو کی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی ہیں، وہاں پہ کسی نے ایک نعرہ نہیں لگایا، وہاں پہ کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، وہاں پہ کسی نے ان کو روکا ٹوکا نہیں، وہ اس لیے کہ وہاں مسجد کا تقدس تھا۔ اب یہ جتنے دانشوروں کو جوش آ رہا ہے نا، یا جتنے یہ جو بیکاری دانشور ہیں جن کو بہت غصہ آ رہا ہے کہ مسجد کا احترام، آواز نیچی، اور یہ مسجد کے اندر کا ایریا مبینہ طور پہ نہیں ہے، جو کچھ لوگوں نے مجھے سمجھایا ہے، وہاں پہ جو لوکل ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہے، اور یہ باہر کا ایریا تھا جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے، لوگ وہاں جوتے پہن کے چل رہے تھے، گاڑیاں وہاں پہ چلتی ہیں، وہ دوسری جو لے کر آتی ہیں اور لے کر جاتی ہیں، تو یہ کمپاؤنڈ کا علاقہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، یا کوئی مرد و خواتین یہاں پہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ وہ گنجائش ہوتی ہے، لوگ اونچی آواز میں یہاں پہ بات بھی کر لیتے ہیں آپس میں، لوگ یہاں پہ سو بھی جاتے ہیں بعض اوقات لیٹ کے، کوئی جان ماز بچھا کے یا کوئی چیز بچھا کے۔ تو اب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہی کام جب عمران خان کے ساتھ انہوں نے پیڈ کروایا تھا، عمران خان صاحب بھی آج سے چند سال پہلے 2019 میں جب عمران خان صاحب گئے 2019 میں عمرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت ان کے ساتھ یہی کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت مریم نواز صاحبہ نے کیا ٹویٹ کیے تھے؟ ایک آدمی تھا، اسی نے بات کی تھی، یعنی میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ملک ندیم حیدر ایک مریم نواز صاحبہ کے فالوور ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدقہ چور زکوٰۃ چور کے نعرے نیازی کے پیچھے مکے تک پہنچ گئے، اور یہ حرم کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ نعرے ایک شخص نے آ کر لگائے تھے۔ 2 لوگ تھے غالباً جنہوں نے یہ کیا تھا، اور وہ پی ایم ایل این کے بہت قریبی لوگ تھے، وہ وہاں ان کے خدمت گار ہیں۔ ان 2 لوگوں نے یہ کیا تھا۔ اس پہ مریم نواز نے کیا کہا 31 مئی 2019 کو کہ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں ہے، یعنی عدل اور انصاف صرف حشر والے دن نہیں ہوگا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، دوسروں کو چور چور کہنے والے کو انشاءاللہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، یہی نظام قدرت ہے، اللہ میری توبہ۔ یہ مریم نواز نے کہا تھا اس وقت جب عمران خان کے ساتھ یہی حرکت انہوں نے بہت کوشش کر کے حرم میں کروائی تھی۔ اچھا، دوسرا بھی آپ سن لیں، صرف یہ ایک نہیں ہے، مریم نواز کے اس کے اندر 2 ٹویٹس ہیں، ایک اور بھی نکالا ہے میں نے۔ یہاں پہ سفینہ خان، وہ بھی فالوور ہے، وہ لکھتی ہیں مکافات عمل، خانہ کعبہ کے اندر ایک شخص کا عمران خان پر آواز لگانا، نیازی تجھے اللہ ہدایت دے، جھوٹ بولتے ہو اللہ تجھے ہدایت دے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، سچ ہے کہ ہمیں کچھ اعمال کا حساب اسی دنیا میں دینا پڑتا ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اب مریم نواز اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے ری ٹویٹ کر کے کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جھوٹے اور بہتان باز کو کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے، اور ابھی تو آغاز ہے، یعنی انہوں نے اس عمل کو اپریشیٹ کیا جو حرم کے اندر ہوا، کہ ایک شخص نے، یہاں لکھا ہوا ہے اس ٹویٹ کے اندر کہ ایک شخص نے کہا کہ نیازی تجھے اللہ ہدایت دے، جھوٹ بولتے ہو اللہ تجھے ہدایت دے، ایک شخص نے کہا، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص کہاں سے آیا۔ اس پہ مریم نواز نے کہا کہ جھوٹے اور بہتان باز کو کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے، اور ابھی تو آغاز ہے، اس کو اپریشیٹ کیا اس وقت مریم نواز نے۔ یہ جتنے بھی بھکاری دانشور ہیں ان میں سے اس وقت کوئی نہیں بولا، ایک بھی نہیں بولا۔ میں نام کیا لوں ان کے ساروں کے، بلا وجہ ان کو مقبول کرنے والی بات ہے۔ یہ جتنے بھی اس وقت ٹر 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 کر رہے ہیں نا، ان میں سے ایک بھی ٹیں ٹیں کرنے والا نہیں بولا، کسی ایک نے بھی ایک بھی بات اس دن نہیں کی۔ کسی نے مذمت نہیں کی کہ مریم نواز نے یہ کیا کہا، کسی نے مذمت نہیں کی کہ عمران خان کے ساتھ اس گھر کے اندر کیا ہوا، لیکن آج پبلک نے جو کیا، اور وہ گھر کے اندر بھی نہیں کیا، مسجد کے اندر کی ایک ویڈیو بھی ابھی تک نہیں آئی کہ اندر کوئی بدتمیزی ہوئی ہو۔ تلال بگٹی کے ایک بندے نے بال کھینچ دیے پکڑ کے، لوگوں کو غصہ ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مریم اورنگزیب کے منہ کے اوپر اس کو لوٹا، غدار، چور کہہ رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور لوگوں کا یہ غصہ ہے پوری دنیا کے اندر، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو زبردستی نکالا، اس کے ساتھ زیادتی کی، لوگ اس کے اوپر ری ایکشن کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں ان کو دیکھیں گے ہم ان کو آواز کسیں گے، جہاں ان کو دیکھیں گے جمہوریت ہے ہم ان کے اوپر آواز اٹھائیں گے، لیکن کیونکہ وہاں پہ اس ملک میں بادشاہت ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے اس کے نتائج بھگتنے پڑیں۔ یہ خاندان ٹھہرا کہاں ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، یہ بھی سنیں ذرا۔ یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں دارالامان انٹر کانٹیننٹل میں، وہاں پہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ہے، دارالامان اس کا پورا نام ہے دارالامان انٹر کانٹیننٹل۔ اس کے 8ویں منزل کے اوپر شہباز شریف، ان کی فیملی کے اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں سارے وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔
इन्होंने टोटल जो कमरे लिए हुए हैं वो हैं 21 कमरे बुक किए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्होंने वहां किया क्या है। इन्होंने 21 कमरे लिए हुए हैं दारुल अमान में, इंटरकॉन्टिनेंटल में, और 21 कमरों के अंदर रॉयल अपार्टमेंट या रॉयल सूट्स जो हैं वो भी इन्होंने लिए हुए हैं। 8वीं मंजिल पूरी इनके पास है। अच्छा, वहां पे एक बहुत सख्त ऑर्डर है और इसी ऑर्डर ने मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई है। मैंने माजी में ये सुना था कि मुबैना तौर पे इनकी जितनी कारोबारी सरगर्मियां थी सऊदी अरब में, उसमें ये किसी पाकिस्तानी को मुलाजिम नहीं रखते थे। ये जिसको भी मुलाजिम रखते थे, इंडियन को, बांग्लादेशी को, किसी और को रखते थे। पाकिस्तानी को इनकी शर्त होती थी कि हमने अपने पास मुलाजिम नहीं रखना। उसकी वजह ये, इनको लगता था पाकिस्तानी है वो हमारे बारे में जान जाएगा, या हमारे राज पता चल जाएंगे, या पाकिस्तान में जाके बता देगा, या वो हमारे बारे में डिग आउट करेगा, हमारी जुबान समझता है। वो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से खिंचते हैं, शुरू से पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। मैंने सुना कि इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानियों को अपनी फैक्ट्रियों के अंदर सऊदी अरब के अंदर नहीं रखा। अब आ जाएं कि यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर क्या जारी किए। सख्त ऑर्डर है कि कोई भी पाकिस्तानी इनको 8वें फ्लोर पे सर्व नहीं करेगा। कोई वेटर नहीं जाएगा, अमले का कोई बंदा नहीं जाएगा। जो भी पाकिस्तानी है 8वीं मंजिल पे उसका दाखिला मना है। कि शहबाज शरीफ और उनके साथियों के पास, उनकी फैमिली के पास कोई चीज़ देने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए, कोई पैगाम देने के लिए, वसूल करने के लिए, किसी भी काम के लिए, सर्विस देने के लिए कोई पाकिस्तानी नहीं जाएगा। इंडियन जा सकता है, बांग्लादेशी जा सकता है, अरबी जा सकता है, मिस्री जा सकता है। जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से हैं, वो लोग जा सकते हैं, इन लोगों को सर्व कर सकते हैं, शहबाज शरीफ वगैरह को। लेकिन पाकिस्तानी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों से ये डरते हैं, पाकिस्तानियों से ये खौफ खाते हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी हो जाए ये पाकिस्तानियों से बचें। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तानी जो हैं वो इनके करीब ना आए। लेकिन जब ये निकलते हैं तो क्योंकि ये आखिरी अशरा चल रहा है, 27वीं की रात है, तो हर जगह पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो पाकिस्तानियों से इनका टाकरा हो जाता है। अब यही शहबाज शरीफ साहब मक्का मुकरमा में जाएंगे और वहाँ पे भी हरम तक पहुँचने के लिए इनको ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर तो उड़ा नहीं सकते वहाँ पे। यहाँ पे तो अपने बिल्कुल घर के साथ हेलीकॉप्टर का पैड बना दिया इन्होंने। वो बच्चियों का ग्राउंड है, उनसे छीन के बच्चियों से, वो क्रिकेट ग्राउंड उनका बच्चियों के लिए बना हुआ था, उनसे छीन के वहाँ पे हेलीकॉप्टर का पैड बना दिया है। वहाँ अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं और घर चले जाते हैं उतर के, यानी ग्राउंड बच्चों से इन्होंने छीन लिया। तो वहाँ ये नहीं कर सकते, ये वहाँ इनको आना पड़ेगा पैदल ही, गाड़ी के अंदर, यही वाली गाड़ी के अंदर, या पैदल ही इस तरह आएंगे। और जब ये इसी हिसार के अंदर सिक्योरिटी में आएंगे, लोग फिर इनको देखेंगे, लोग फिर इनको चोर चोर कहेंगे। लेकिन जब ये हरम में दाखिल हो जाएंगे तो मैं लोगों से उम्मीद करता हूं कि वो उस वक्त इनको चोर, डाकू या इस तरह की बातें नहीं करेंगे। तो जो भिखारी दानिश्वर हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। मरियम नवाज ने वैसे भी मदद के ऊपर बहुत सियासत की है, अभी फिर फोटो में बना के वहाँ पे इनकी इबादत की, अपने भाइयों की, जिनके ऊपर सबके ऊपर केसेज हैं, जिन्होंने आज तक नहीं जवाब दिया कि उन्होंने जायदाद कैसे बनाई। वो सलमान शहबाज, वो हुसैन नवाज, इन सारों की फोटो बना के उसने डाली हैं सोशल मीडिया पे मरीम नवाज ने। तो क्यों डाली उन्होंने इसीलिए डाली कि पॉलिटिकल मकसद के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। तो फिर लोग ये भी करेंगे जो हो रहा है, लेकिन हरम के अंदर नहीं करना चाहिए। बाजार में आपको बाहर कहीं मिले तो आप उनको आवाज़ कर सकते हैं, अपने दिल की भड़ास आप निकाल सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।